हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको मूलधन, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट और बैलेंस निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरे पास मैंने कुछ मंथ लिए हैं जो कि चॉइस मंथ है ना। तो यहाँ पीरियड इन ईयर 2 साल है, इसलिए मैंने मंथ में कन्वर्ट किया है। तो हर महीने का मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने 24 महीने लिए हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2 साल हो गए। ठीक है ना। अब हर महीने का मूलधन क्या होगा, हर महीने का ब्याज क्या होगा, हर महीने की किस्त कितनी होगी। किस्त वैसे सभी महीने में सेम ही होती है, और बाकी बैलेंस कितना बचता है ये देखना है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ दोस्तों, तो आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले वीडियो ऑन कर लेता हूँ। तो हम पीएमटी यानी कि ईएमआई यानी कि किस्त किस्त कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। और पहले महीने का मूलधन क्या है वो भी सीखेंगे। ब्याज कितना लग रहा है ये भी देखेंगे, बैलेंस भी कितना लग रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 24 महीने लिए हैं। ठीक है, 1 से लेके 24 महीने तक ले लिया, यानी 2 साल। पीरियड इन ईयर, समय अवधि मैंने ली है 2 साल की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, और लोन अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। यहाँ सबसे पहले मैं मूलधन निकालूंगा पहले महीने का। तो एक बार आपको ये फार्मूला लगाना है, पीपीएमटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, 3% वाला। अब डिवाइड करेंगे इसको 12 से, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि हमें मंथली चाहिए ना, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड 12 करना पड़ता है, कॉमा। अब दोस्तों पीरियड इन ईयर, ईयर में है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 12 से। देखिए पीरियड सेलेक्ट कीजिए, और आप इसको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड को भी आपको करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए पर मंथ में मैंने ये A3 लिया है। ठीक है, यानी मंथ 1 पहला महीना है ना, पहले महीने का निकालना है। और अब नंबर ऑफ पीरियड में मैंने ये ले लिया है इनटू 12 करके। ठीक है, पीरियड इन ईयर इनटू 12, कॉमा। लोन अमाउंट में वो ले लिया 2 लाख वाला सेल, ब्रैकेट बंद किया। ये आप लॉक कर देना F4 से, है ना। ठीक है, तो केवल आपको क्या लॉक नहीं करना है, देखिए यहाँ पे आपको केवल जो मैंने मंथ लिया है ना, 1 मंथ A3 वाला, वो वाला आपको ये जो रेफरेंस है वो लॉक नहीं करना है। माइनस चला दीजिए आगे की तरफ और ड्रैग कर लीजिए नीचे। ये देखिए मूलधन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आईपीएमटी इंटरेस्ट निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%। ये मैंने सेलेक्ट किया इस प्रकार से। यहाँ पे डिवाइड 12 12 से कर लेंगे डिवाइड। अब ये देखिए A3 वाला सेल सेलेक्ट किया, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है पहले महीने का, है ना। तो इनटू, अब देखिए नंबर ऑफ पीरियड में वही मैंने पीरियड इन ईयर वाला लिया, इनटू 12 कर लिया, कॉमा। लोन अमाउंट ले लिया, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूँगा, लोन अमाउंट वाला, ब्रैकेट बंद करूँगा। आगे की तरफ देखिए आईपीएमटी के आगे की तरफ माइनस चलाना है, ताकि नेगेटिव आंसर आता है तो हमको क्या प्लस में मिल जाता है। ठीक है, एंटर करेंगे, यही ड्रैग कर लेंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको लॉक ज़रूर करना है। जहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वहाँ आपको लॉक करना है, और जहाँ आप नंबर ऑफ पीरियड देते हैं वहाँ आपको लॉक करना है। लोन अमाउंट को भी लॉक करना है। केवल आपको जो मंथ है ना, ये पहला फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ये जो है इन सेल का रेफरेंस आपको लॉक नहीं करना है, बाकी सबको लॉक करना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ईएमआई निकालते हैं। ईएमआई यहाँ पे निकालेंगे तो भी सेम बात है, और वहाँ निकालेंगे तो भी सेम बात है। यहाँ पर निकाल के देखते हैं। अब पीएमटी फार्मूला लगाया, पीएमटी फार्मूला से ईएमआई निकालेंगे, डिवाइड 12। अब नंबर ऑफ पीरियड कितना है 2 साल है, इनटू 12 महीने, तो कॉमा, ये लोन अमाउंट ले लिया, ब्रैकेट बंद किया, माइनस चला देंगे आगे की तरफ। देखिए एंटर, ये आ गई है 1 महीने की किस्त। ठीक है, अब यहाँ पे भी लगाएंगे सेम, ये सभी में किस्तें जो है बराबर ही रहती है। तो ये वापस यही फार्मूला सेम मैं यहाँ पे चला दूंगा। F4 से आप फिक्स कर लीजिए, लॉक कर दीजिए अपना जो सेल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू को। ठीक है, लॉक करना है आपको F4 की से। सेम चला दिया, आगे की तरफ माइनस चला दिया, ताकि क्या है कि माइनस में आंसर आता है तो
प्लस में आ जाएगा, ठीक है, अगर माइनस आप आगे चलाते हो तो। अब बैलेंस कितना बचता है, देखिए यहाँ पे बैलेंस बचने के लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और लोन अमाउंट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने लोन अमाउंट यहाँ से इक्वल लगा के जो लोन अमाउंट है 2 लाख ये वाला सेलेक्ट किया, इसको F4 से लॉक कर दिया। अब माइनस करूँगा मूलधन को, जो पहले महीने का मूलधन है उसको माइनस कर दूंगा मैं, एंटर। अब ये यहाँ पे जो बैलेंस बचा है ये है। अब ये जो है ऊपर वाला जो बैलेंस आया है हमारे लिए, ये सेकंड मंथ के लिए ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको मैं लोन अमाउंट, अब नया लोन अमाउंट ये हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ऊपर वाला सेल मैंने लिया, लॉक कर दिया F4 से, लेकिन इसको क्या करना है, रो को हमको फ्री रखना है और कॉलम को लॉक रखना है, ठीक है। रो को फ्री कर दिया मैंने, डॉलर हटा दिया रो से, ठीक है। F4 आप 1-2 बार दबा के देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे ये रो फ्रीज हो रही है, या हमको रो को फ्री करना है और कॉलम को लॉक करना है। इस प्रकार से डॉलर हटा दीजिएगा, $E3 इस प्रकार होना चाहिए। अब माइनस किया अगले महीने का जो मूलधन था वो, ठीक है, माइनस करेंगे, एंटर। अब इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे की तरफ, सेकंड वाली, ठीक है, ये सेकंड वाला ड्रैग कर लीजिए। ये देखिए लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि हमने सारी किस्तें यानी कि सारा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो पीछे कुछ बचना नहीं चाहिए। यानी कि लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो 0 होगा, तभी जाके हमारा जो ये मतलब क्वेश्चन है सही होगा, ठीक है। कितना क्या ब्याज लग रहा है, कितना मूलधन है, कितनी किस्तें लग रही है, तो ये सब आप इसमें अच्छे से हर मंथ की देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए, आप चेक कर सकते हो।